शाह मर्दा रूह यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार या मौलाती या फ़ातिमा तो अगैसिनी। सलवात पढ़ लें बावाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही व नाशिर फ़ज़ाइल मुहम्मदिन व आलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सलवात पढ़ लीजिए। साहिबे असर व ज़मान इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील के लिए, बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, अपनी अपनी हाज़िरी और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर मिजाजों पे गिरा ना गुजरे तो करीब करीब आके सिमट के बैठ जाए। आगे जो बैठे हुए पीछे वालों से गुजारिश है, क्योंकि उम्मीद भाई की बड़ी फरमाइश है और बड़ी भारी फरमाइश है। बहरहाल मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे अदा कर दूंगा अगर मौका मिला और आप आमादा रहे तो, वरना आपके राब्ते के मुताबिक मजलिस चलती रहेगी। घड़ी मैं नहीं देख रहा, उस वक्त देखूंगा जब आपके चेहरे पे थकन नजर आए। बोलते रहेंगे जिंदाबाद। अच्छा, जो या अली पे लब सिले हुए हैं, मौला का करम है, जिक्र के सदके में इतनी सांसें नहीं ली जितने मौला ने सर और दाद दिखाई है। हजारों के मजमे में भी वो चेहरा मुझे नजर आ जाता है जो या अली पे खामोश रह जाता है। हाँ, तो बहरहाल यकीनन आपने दिल में कहा होगा, लेकिन जब नारा लगे तो मेरे मौला का नाम बुलंद आवाज से लिए, मुझे दाद न देंगे मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन जब नारा लगे तो या अली सब आवाज़ें बुलंद कहेंगे, क्योंकि आपके छठे और सातवें इमाम की हदीस है। अचानक सामने आ गई हदीस, देखो नारे से ही। मौला सादिक और मौला काजिम, दो इमामों से मैंने इस हदीस को पढ़ा है। फरमाया विलायत अली इब्न अबी तालिब मकतूबतुन फी जमीइ सुहूफिल अंबिया। फरमाया कि अली की वलायत हर नबी के सहीफे में लिखी हुई थी। जो फरमा रहे या नहीं है, हर नबी के सहीफे में, तमाम अंबिया के सुहूफ में अली की विलायत लिखी हुई है। और अल्लाह ने हर नबी से कहा कि मैं तुम्हें भेज इसलिए रहा हूं कि मेरे महबूब नबी की नबूवत और मेरे वली आजम की विलायत पहुंचा देना। जिसका हुक्म अल्लाह ने अंबिया को दिया हो, तो जब उस शहनशाह के नाम का नारा लगे तो या अली बावाज़ बुलंद कहा कीजिए अगर दिल में विलायत का जौहर है तो। जो मुझसे कहा गया है उसी की तरफ बढ़ने के लिए आपके जहनों को आमादा कर रहा हूँ, अपनी तबीयत को आमादा कर रहा हूँ। जहाँ नजर आने वाले कम होते हैं वहाँ ना नजर आने वाले ज्यादा होते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं आप जी, सलामत रहे। हाँ, और मैं तो कहता हूँ साहिब खाना बैठे हूँ और मैं पढ़ने के लिए तैयार होता हूँ, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। बड़ी मशहूर आयत मैंने खुतबे के बाद आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। छोटी सी आयत है, हजारों बार की आपकी सुनी पढ़ी भी होगी। अल्लाह कह रहा है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हुआ ये था अली वालों के हजरत इस्माइल के गले पर छुरी आई थी। तवज्जो है आपकी, इब्राहिम के गले पर
इस्माइल के गले पर क्या आई? छुरी। हट गई, इस्माइल बच गए। ये मेरा मिजाज है, मुझे खबर नहीं है। अल्लाह कह रहा है, कुरान कह रहा है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अजीम को इस्माइल का फिदिया कर दिया। अब जिन्हें मेरा मिजाज समझ आता है, आसान कर रहा हूं ताकि जवान भी समझे। ये कुरान है, अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने ज़िब्ह अजीम को इस्माइल का क्या किया? फिदिया कर दिया। अब बातिन में अगर देखें तो कटा तो दुम्बा था। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप भाई, कटा तो दुम्बा था ना। चाहे वो दुम्बा कौन से हुआ हो, चाहे वो दुम्बा आसमान से आया हो, तफसीरें पढ़ रहा हूं आपके सामने, चाहे वो दुम्बा जन्नत से उतरा हो, लेकिन दुम्बा इस्माइल से अजीम नहीं हो सकता। घबराएगा नहीं, दुम्बा इस्माइल से अजीम नहीं हो सकता। कटा दुम्बा था। और फिर देखें कितनी अच्छी बात है, दुम्बा तो मुसलमानों को याद है और उसमें कोई झगड़ा भी नहीं है। मैं तो आपको बेदार कर रहा हूं, वरना मेरा मिजाज होता है बड़ी तेजी से मैं गुजरता हूं। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहे, राब्ता बहाल रहे, ताकि जो कहूं वो आपके दिल के दरवाजे अगर खुले हुए तो उसमें समा जाए। अब दुम्बा इस्माइल से अजीम हो नहीं सकता, फिर ये ज़िब्ह अजीम है क्या? लो 1 मिनट के अंदर नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। मेरा उन खुतबा में से ताल्लुक नहीं जो 49 मिनट चुरंगी घूमने के बाद कहते हैं ये नुक्ता है। ये मेरा मिजाज है केवल पहले ही मिनट में आपको नुक्ता दे रहा हूं। जब हम तफसीर अहले बैत को देखते हैं, जिस तफसीर को उठाकर देखेंगे, जवाब यही मिलता है कि ज़िब्ह अजीम से मुराद हुसैन इब्ने अली है। ज़िब्ह अजीम क्या है? हुसैन इब्ने अली, यानी अज़्ज़िब्ह अजीम आका मौला हुसैन है, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। दुम्बा इस्माइल से अजीम नहीं हो सकता था। ज़िब्ह अजीम क्या है? मौला हुसैन। ये हमें तफसीर अहले बैत ने बताया। लेकिन अब फिर आपकी तवज्जो जा रहा हूं, हुसैन इस्माइल पे कुर्बान नहीं हो सकते। रह गए आप कहीं? ये इसी मोहब्बत में मैंने बात शुरू कर दी है, वरना मैं अभी नारे लगवा लेता, चंद बातें कर लेता और सलाम कर लेता। ये इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया इसलिए। इस्माइल पर हुसैन क्या, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी आ जाए, हुसैन इन सब पे भी कुर्बान नहीं हो सकते। फिर ज़िब्ह अजीम है क्या? और ज़िब्ह अजीम मौला हुसैन है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, हमारा अकीदा है, मासूमीन ने फरमाया। तो ये ज़िब्ह अजीम है क्या? अब आपको समझाना चाह रहा हूं। हजरत इब्राहिम के 2 मारूफ बेटे, एक इसहाक, एक इस्माइल। इसहाक की नस्ल में बहुत सारे अंबिया आए। भाई अंबिया की अक्सरियत बनी इसराइल से थी, यानी कि इसहाक की नस्ल में थे। इस्माइल की नस्ल में सिवाय खातमुन नबीयीन के, रब्बिउल अव्वल में मजलिस हो रही है, सिवाय अल्लाह के महबूब नबी के और कोई नहीं आया। जुमला में कहने लगा हूं, मुझे खबर नहीं है आप किस तरह सुनेंगे, मेरा काम है पढ़ना, मेरे समात को बुलंद रखिएगा। यानी गैरत इलाही ने गवारा ही नहीं किया कि जिस सुल्ब में मेरा हबीब हो वहां कोई दूसरा आए। जिंदाबाद, सलामत रहे आप। अल्लाह की गैरत ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अदब नाराज ना होइएगा, नारे आप लगाएंगे, सलवात पढ़ाने की जिम्मेदारी आप मुझे देंगे, ताकि वक्त बच्चों में ज्यादा से ज्यादा बातें करूं। नारे जितने मर्जी आप लगाएं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन दुरूद मैं पढ़ाऊंगा जब पढ़ाना होगा, ताकि बात ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो इस्माइल की नस्ल में सिवाय मेरे सरकार के और कोई नहीं आया। अब हुआ क्या, जहां से बात चली थी, इधर आई इस्माइल के गले पे छुरी। सारी बात दोबारा दोहराऊं, खो गए आप कहीं? भाई छुरी कहाँ आई? इस्माइल के गले पे। बेदिल के दिल में जुम्बिश आई। अल्लाह ने कहा, जिब्राइल अगर ये छुरी फिरी तो सिर्फ इस्माइल का गला नहीं, बल्कि इस्माइल के सुल्ब में नूर मोहम्मदी है, मेरे हबीब का नूर खामोश हो जाएगा। उस वक्त अल्लाह ने कहा, मैं युफ्दी नफ्सहु अला हबीबी, है कोई जो अपनी जान मेरे हबीब पर फिदिया कर दे? कायनात में जो जगता है वो हुसैन बोला, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। हुसैन की आवाज आई,
मेरे अल्लाह मेरे होते हुए किसी को क्यों पुकारता है? तो बात आसान हो गई। हुसैन इस्माइल पे कुर्बान नहीं हुए, हुसैन अल्लाह के महबूब नबी पर कुर्बान हुए, हुसैन अपने नाना पर कुर्बान हुए। किबला अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा, हर बंदे के लिए ये बात है नहीं। हुसैन उस पर कुर्बान हुए जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने ये कायनात बनाई, और अब्बास हुसैन पर कुर्बान हो गए। मैं इस जुमले को खोल के भी बयान कर सकता था, आपकी हैरानगियों को देखते हुए एक आयत और पढ़ता हूं, चले, ताकि फिर आपको साथ जोड़ लें। जहां इस्माइल का जिक्र हुआ है तो एक और जिक्र हो जाए। ये सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह कह रहा है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कोहे सफा और कोहे मरवा, ये मक्के में पहाड़ियां हैं दो, खो तो नहीं गए आप? अच्छा, मैं ना जिंदा लोगों में पढ़ने का आदी हूं। सफा और मरवा ये दोनों शाइरुल्लाह है, कुरान है, किसी कच्ची पक्की किताब की रिवायत नहीं, आयत है। अल्लाह कह रहा है ये दोनों अल्लाह की निशानियां हैं, दोनों पहाड़ियां शाइरुल्लाह है। फिर अल्लाह कह रहा है फमन हज्जल बैता, जो हज करे या उम्रा करे उस पे लाजिम है कि इन दोनों का तवाफ करे। ये कुरान के अल्फाज हैं, यानी इन दोनों के दरमियान सही करे, इन दोनों के दरमियान दौड़े। इस दौड़ को सही करने को अल्लाह ने कुरान में तवाफ का नाम दिया। अब जिसे दिलचस्पी है वो सुन ले, मानियुल अखबार में मिल जाएगी हदीस कि सफा का नाम सफा क्यों है, जिसे दिलचस्पी हो। अभी बातें हो रही थी, हजरत आदम का लक़ब है सफीउल्लाह। जिस पहाड़ी पर हजरत आदम उतरे वो सफा कहलाई। औरत को अरबी में कहते हैं मरअतुन। जिस पहाड़ी पे बीबी हव्वा उतरी वो मरवा कहलाई। तवज्जो नहीं फरमाई है? हाँ, लेकिन ना सफा आदम की वजह से शाइरुल्लाह है, ना ही कोहे मरवा बीबी हव्वा की वजह से शाइरुल्लाह है। अब आप पूछेंगे शाइरुल्लाह है क्यों? ये शाइरुल्लाह इसलिए है कि यहां एक हुज्जत की मां दौड़ी थी। अगर आप बेदार हैं तो जो माधवी बैठे हैं, यहां एक हुज्जत की मां बीबी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, हुज्जत भी नहीं, हुज्जत की मां दौड़ी थी, और अल्लाह ने इसे कहा यह शाइरुल्लाह है, और अपने घर बुला के हर साल हाजियों को यहां दौड़ाता है। हाय, जागिएगा खुदा के लिए। हाँ, और कहता है ये मेरी हुज्जत की याद का जुलूस है, कयामत तक जारी रहेगा। हाँ, वहाँ हाजियों का जुलूस है। जो माधवी बैठे हैं, अदादार बैठे हैं, आप बोलेंगे ये तो भाई करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, कूचा कूचा पढ़ पढ़ के इस बात पे पक्का हो चुका हो, इस जिक्र में बंदा बोलता ही नहीं है। मैंने जब बोलते हुए देखा है, अकीदा बोलते हुए देखा है। तो जिसका अकीदा अच्छा है, मुकद्दर की तरह जाग रहा है, वो मेरा साथ देगा, बाकी दिल से भी दुआ दे देंगे तो मैं राजी जा रहा हूँ। जो आगे बैठे हुए हैं, तो ये आयत मैंने आपको सुना क्यों दी? ऐसे ही इसलिए सुनाई है कि इसमें एक राज है, राज महफूज कर लीजिएगा, लुत्फ आएगा आपको बहुत ज्यादा। मुझ पे एतबार न हो तो मनपसंद मौलवी से ले जाइएगा, नफवा लीजिएगा। अल्लाह ने इसके दरमियान दौड़ने को कुरान में तवाफ का नाम दिया। किसके? सफा और मरवा के दरमियान। राज ये है अली वालों कि जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान है, इतना ही हुसैन और अब्बास के रोजे के दरमियान। अल्लाह अकबर है? जितना सफा और मरवा के दरमियान फासला, इतना ही अब्बास और हुसैन के रोजे के दरमियान। क्या ये कोई इत्तफाक है कि जितना फासला वहां है इतना ही फासला यहां है? ये कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि हुज्जत खुदा आपके और मेरे चौथे इमाम अली इब्न अल हुसैन सैयद सज्जाद ने ये फासला रख के दुनिया को बताया है। क्या? इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, आप सलामत रहे। हाँ, इस्लाम का हज मक्के में, इश्क का हज करबला में। इश्क के हज के काबे का नाम हुसैन है, जो हुसैनी बैठा है।
एक है खाना काबा बैतुल्लाह अल्लाह का घर, एक है मस्जिदुल हराम। देखा होगा अब तो आसान दौर है, कलम चलाने नहीं आता जिससे एंड्रॉयड भी चला रहा है वो, कोई चीज छुपी ढकी तो है नहीं है। मस्जिदुल हराम वो मस्जिद है जिसने काबे को हिसार में लिया हुआ है, यानी काबा मस्जिदुल हराम के वस्त में, सेंटर में, दरमियान में उसका दिल है। अब जो मुकद्दर की तरह जाग रहा है, मस्जिदुल हराम ने हिसार में लिया हुआ है किसे? काबे को। मैं क्या कह रहा हूं, इश्क के हज का काबा हुसैन है और इश्क के हज का मस्जिदुल हराम अब्बास है। कह गया जो मुझे कहना था। इश्क के हज का मकाम इब्राहिम अली अकबर है, इश्क के हज का हजर अस्वद अली असगर है। और मक्के में भी देख लें, काबे ने हजर अस्वद को पहलू में लिया हुआ है, नबी मसाहिब नहीं पढ़ रहा। करबला में हुसैन ने असगर को पहलू में लिया हुआ है, क्योंकि इश्क का हज करबला में होता है। अब अगर आप थके नहीं हैं तो मैं दो चार बातें नहीं है उसमें लगे, जितनी बातें मैं कर चुका हूं उसी से मरबूत करके मुझसे बड़ी मोहब्बत से कहा कि मौला अब्बास के खुतबे के दो चार जुमले सुना दे। अगर आपका इरादा है तो मैं सुनाऊं। और फिर देखिए, ऐसे और ऐसे खुतबा वो सुना रहा हूं कि जब चले थे मदीने से, पहला पहला क़याम किया था वादी जिन्न में। अब आप बोले नहीं तो कोई और बोलेगा, ठीक है। पहला पहला क़याम इमाम अली मकाम ने कहा किया? वादी जिन्न में, मदीने से बाहर, बैरून मदीना। तो मदीने वालों को खबर हो गई थी कि हुसैन करीब ठहरे हुए हैं, हुजूम हो गया अहले मदीना का। इश्क के हज का मस्जिदुल हराम अब्बास है, और ये जहन में रख के सुनिएगा, मेराज मस्जिदुल हराम से शुरू होती है। आए हाय, हाँ मैंने जोर खुद नहीं लगाया क्योंकि बात हर बंदे के लिए नहीं थी। तो वहां जब रश हो गया, हुजूम हो गया, मदीने वाले जमा हो गए, तो हुसैन ने कहा, अब्बास जी मेरे सरदार, क्योंकि तुम अल्लाह की जुबान हो। हाँ, आज मैं ये खुतबा सुनाऊंगा, अगर इन्होंने सुना तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा मौला ने जिंदगी दी, ड्यूटी लगाई और हमें ये सादत दी, तो फिर आपकी ख्वाहिश वाला खुतबा भी पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो वहां मौला ने फरमाया, अली हुसैन लिसानुल्लाह है ना, अल्लाह की जुबान है, फरमाया आप अल्लाह की जुबान है। फरमाया जाइए और अहले मदीना से खिताब कीजिए। अब आपने जहन में रखना है, खुतबा उसका है जो अबुल फजल है, खुतबा उसका है जो कमरे बनी हाशिम है। एक बात आई है कहूं, कदर कीजिएगा। रसूल ने फरमाया था, या अली अंत नज्म बनी हाशिम, ए अली आप बनी हाशिम का सितारा है। नज्म कहते हैं सितारे को, आप बनी हाशिम का क्या है? सितारा है। और अली भी मौजूद है, अब्बास कमर बनी हाशिम है। कमर कहते हैं चांद को। और एक और बात सुन लीजिए, चले आप तो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, वैसे भी कभी कभी हो जाता है, हम जिस मुल्क में रहते हैं चांद की रोशनी नसीब हो ही जाती है, लोड शेडिंग जो हो जाती है, तो जब लाइट बंद हो, आप देखें 14वीं का चांद, पूरा चांद होता है ना, तो उसकी कितनी रोशनी आती है जमीन पे। तो मदीने वाले कहते हैं उन्होंने निशानी बनाई हुई थी, जब पूरा चांद होता आसमान पे और कभी अब्बास घर से बाहर कदम रख लेते, हाय जागिएगा, आसमान वाला चांद बेनूर हो जाता था। मदीने के घर घर से आवाज आती थी, खरजल अब्बास, खरजल अब्बास, क्योंकि अब्बास घर से बाहर आ गया है, हाशमियों के कमर के सामने ये चांद बेनूर हो गया है। सुभान अल्लाह, आपके क्या कहने। तो ये क्योंकि मैं खुद बार जगह पढ़ता नहीं हूँ, मेरे जो साथ है ये फरमाइशें करते नहीं पढ़ता, क्योंकि माहौल को देख के जहाँ वहाँ पढ़ा जाए जहाँ कदर हो। लेकिन क्या करें, उम्मीद अली ने इतनी मोहब्बत से बार बार कहा, चंद जुमले जहां तक आपने तवज्जो दी और जहां थकने लगे हम समेट देंगे, ठीक है। खुतबा किसका है? मौला अब्बास का। मकाम बैरून मदीना, हुक्म इमाम पर अब्बास बताएंगे हुसैन क्या है। हम जैसे लोग क्या बताएं कि हुसैन क्या है, किसी को खबर नहीं हुसैन हुसैन क्या है। ये तो हुसैन जाने जली जाने, बशर के बस का रोग ही नहीं, जिसके बाबा को नहीं जान सकते।
अब वो हदीसें भी आपको याद दिलाऊं जिसके बच्चे भी हाफिज हैं। नबी ने फरमाया था, बल्कि जैसे फरमाया वैसे बताऊं। एक दिन ये हुआ कि अब आप देख रहे हैं ना, खुतबा में शुरू तब करूंगा जब हर चेहरा आमादा होगा, ऐसे मैं कोई शुरू करने वाला नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। एक दफा क्या हुआ कि अबू जर का नाम सुना है? हाँ, जो शिया बैठे, जनाब अबू जर निकले मस्जिद से, उधर से मुसलमानों के खलीफा दोम निकले अपने घर से। मिंबर पे मैं बढ़ रहा हूँ, रास्ते में मुलाकात हो गई। अबू जर कहाँ से आ रहे हो? मस्जिद से आ रहा हूँ। मस्जिद में रसूल है? फरमाया है। और सरकार के साथ कौन कौन है? फरमाया नबी के साथ एक मर्द है, एक हस्ती है जिसे मैं नहीं जानता। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। जिंदाबाद जो आगे बैठे हैं। हाँ, हवाले की जिम्मेदारी है, कानों से सुन के कानों तक पहुंचाने की नहीं, आंखों से पढ़ के समातों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ। अब वो दौड़े दौड़े आए, ऐसा कौन आ गया जिससे अबू जर नहीं जानता? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह। लेट आ रहे हैं आप तो, बैठे हैं आपके इंतजार में। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। हाँ, आधी मजलिस तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो जो है आपकी मेरी जानिब। बहरहाल जितने लम्हे हैं मौला आपको सलामत रखे। पहले ऐसा होता था, बुरा तो नहीं माइक, तो ये वीडियो से बड़ा डर लगता है। आजकल एआई का दौर है भाई, पता नहीं है। पहले ऐसा होता था, सामीन बैठे होते थे तो पढ़ने वाले आते थे देर से, हैं? अब पढ़ने वाले आ जाते हैं, सामीन मोतबर हैं। और वैसे तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ से ज्यादा वहाँ का मकाम है, क्योंकि वहाँ का वादा किया है मासूमीन ने। हाय हाय। हाँ, उन्वान हो तो यहाँ का भी मकाम बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो मेरे साथ रहे। थके हैं तो बस करें। अच्छा, वो दौड़े दौड़े आए, देखे तो सही कौन आ गया, भूली तो नहीं बात। जो ही मस्जिद में आए, क्या देखे? नबी के साथ नबी कबीर, कायनात का अमीर, कातिब तकदीर अली जिब्ने अबी तालिब बैठे हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा सच्चा लहजा अबू जर का है? रसूल ने फरमाया ऐसा ही है। कहा, क्या अबू जर अली को नहीं जानते? हाँ, मैं फरमान ऐसे भी सुना सकता था, लेकिन पूरी बात यह। कहा, क्यों, क्या हुआ? रास्ते में मिले, मैंने पूछा मस्जिद में कौन है? नबी के साथ का, नबी के साथ एक मर्द, एक हस्ती है जिसे मैं नहीं जानता। एक मरतबा ये कहना था, रसूल ने फरमाया अबू जर ने हक का कलेमा कहा है। हर बंदा इसमें बोलेगा नहीं। रसूल ने क्या फरमाया? अबू जर ने हक का कलेमा कहा है। या रसूल अल्लाह, वो कैसे? फरमाया, जानते नहीं अली को, या वो जानता है या मैं बशर अली को जानता ही नहीं है, हैं? साउंड वाले भाई थोड़ा सा डिले दे देना इसमें। बशर नहीं जान सकता अली क्या है। और फिर जिसके लिए अली कहे कि मेरे हुसैन के सिपाहियों की न गुजरे हुओं में मिसाल है, यहां से पता लगता है आपकी दिलचस्पी का। न आने वाला कोई जोर मार के उन तक पहुंच सकता है। जनाब जिसके हुर हबीब जौन जैसा कोई ना हो, हुसैन जैसा कौन हो। आप जिए सलामत रहे। हाँ, तो वहां मौला अब्बास ने बयान किया। अब फिर मैं आया खुतबे की तरफ। ये जुमला कह के मैं चेहरे देखता हूँ आपके, हम आदा है। नहीं तो मैं पूरी मजलिस मौला अब्बास में पढ़ दूंगा और इसी उन्वान पे। हाँ, अब जितने जुमले पढ़ सका और आप संभाल सके और मौला ने मुझे ताकत दी, बयान कर दूंगा। और बिल्कुल यहीं बैठे बैठे आपके मैंने दोहराया है। अब कदर कीजिएगा। फिर से मुझे बताइए, बैरून मदीना हुक्म इमाम अब्बास खुतबा दे रहे हैं हुसैन की मौजूदगी में। और ये जहन में रख के सुनिएगा, जब अब्बास बोलते हैं तो हक बोलता है, जब अब्बास बोलते हैं तो वफा बोलती है, और जब अब्बास हुसैन का जिक्र करते हैं तौहीद गूंजती है। मैं फिर अंदर से ना, मेरे अंदर का आदमी कह रहा है नहीं, जुमला मैंने कह के देखा है। अच्छा, फिर बताइए कौन सा मकाम है? बैरून मदीना, तवज्जो है। और अब्बास खतीब अजल का बेटा खिताब कर रहा है। एक एक शख्स की निगाह में निगाह है अब्बास की। और वहां मेरे मौला अब्बास ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थके हैं तो बस करूं। आप जो पीछे बैठ गए आगे आ जाए, कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर अगर तबीयत पे गिराना गुजरे आ जाइए इधर, अल्लाह की कसम दुआ दूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, वादा कर रहा हूं। हाँ, आ जाए, जुड़ के बैठे, आपके चेहरे करीब से देखूंगा, सवाब मिलेगा। मोमिन के चेहरे को देखना भी सवाब है।
वो इतनी मोहब्बत कोई कर रहा हो तो मोहब्बत का ही पास रख लेते हैं, कोई बात नहीं, बस आप जुड़ के बैठ गए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुख्तबिर लिवलिय्यिल मुख्तदिर अल्लज़ी अख्तरहु अलल अमलाक वल जिन्न वल बशर इन्न मिन सुन्नतिल्लाहि अन यख्तबिरु औलियाअ लियुशहिरा आदाअहु व क़द इख्तबरा मुहम्मदन हबीबहु व सिफ़तहु व इख्तबरा मुहम्मदन व आले मुहम्मदिन बिमा लम यख्तबिर बिही अहदम मिनल आलमीन या अहल यस्रब अलम तकुन दारल बलाए व मस्कनुल वबाए फशरफहा अल्लाहु बिअशरफि खल्क़िही व उलूवि शरफिही व ज़ादा बहाहा बिबहाए वजहिही व वजह बहजतिही व हिजाब अनिल आफात बिहिजाब हरीमिही व सिर्र तहरीमिही व अजमलहा बिकुर्त फर्शिही व फुर्त फर्शिही फसारत महबतिल अमलाक व महत्ता उमूरिल अफलाक मेराजुर रूहानियीना व मज़ारु मलाइकतुल मुक़र्रबीना व लम यकुन फीकुमुल यौमा सिवा अल हुसैन। सुभान अल्लाह। किबला ये मेरे कल पे जो गुजर रही है मैं जानता हूँ, बस ये उम्मीद अली की मोहब्बत में मैंने बात तो छेड़ दी। आधा खुतबा पढ़ा है, मैं इसी रवानी से पूरा खुतबा पढ़ सकता था, लेकिन आप मेरा सबर भी देखें, रवानी भी देखें और अपनी हैरानगी भी देखें। आप तो ऐसे हैरान हो गए जैसे मैंने अभी वापसी आपसे सुन लेना है। नहीं नहीं, मैं आपको याद करवाना है। थोड़ा सा बंदा हौसला ही बढ़ा देता है? एक नारा लगाए, पता लगे सब आमादा है। केवल अगर पहला जुमला ही आपने दिल के दरवाजे खुले रखे तो खुदा की कसम लुत्फ आएगा और मवद्दत के पर है तो अकीदे की महराज हो जाएगी। अब्बास फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल मुख्तबिर लिवलिय्यिल मुक्तदिर। हाँ, मैंने कहा अब्बास से सुने शान हुसैन, मकाम हुसैन क्या है। फरमाया मैं हम्द करता हूं उस अल्लाह की जिसने अपने साहिबे इख्तिदार वली का इम्तिहान लिया है। अल्लाह अकबर। जिसने अपने साहिबे इख्तिदार वली का इम्तिहान लिया है। अब मुझे खबर नहीं है कौन क्या पढ़ता है, क्या सुनता है। हम जिसके अलम के साए में दुआएं मांगते हैं उसी से समझेंगे हुसैन क्या है। मेरा मौला अब्बास तो बता रहा है कि मुक्तदिर बादशाह है हुसैन। आए हाय, रह गए आप हैं। हाँ, किसी मजबूर का इम्तिहान नहीं लिया अल्लाह ने। किसका इम्तिहान लिया? साहिबे इख्तिदार वली का, मुक्तदिर बादशाह का इम्तिहान लिया है अल्लाह ने। और आगे मेरे मौला अब्बास ने बताया कहां तक है इख्तिदार हुसैन का। फरमाया अल्लज़ी अक़दरहु अलल अमलाक वल जिन्न वल बशर। फरमाया ये वो हुसैन है जिसका जिन्नात पे भी इख्तिदार है। अल्लाहु अकबर है। जाफर जिनकी मजलिस झूम झूम के सुनने वालों, कुछ तो बोलो खुदा के लिए। हाँ, नाम भी ले लिया मैंने कि जिसका जो इंसानों पर भी कादिर, जो जिन्नात पर भी कादिर, जो मलाइका पर भी कादिर। अब्बास फरमा रहे ये वो हुसैन है जो अल्लाह की हर कुदरत पे कादिर है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, मैं इस माहौल का आदी नहीं हूँ। जो आगे बैठा है, अगर किसी ने उठना है अभी उठ जाए। दो बंदे भी बैठे हो लेकिन बैठे अली वाले हो। मैं आपके राब्ते से पढ़ रहा होता हूँ और फिर सब इधर उधर हो जाता है। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। हाँ, मेरा बयान वैसे भी हर बंदे के लिए होता ही नहीं है। मेरा बयान उसके लिए होता है जो अली को मानता है। अली को सोचने वाले से मैं खिताब करता ही नहीं हूँ। तवज्जो है आपकी वे जाने में नहीं। हाँ, और ये अली का अली बेटा कह रहा है हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपने साहिब इख्तिदार वली का इम्तिहान लिया। कहाँ तक इख्तिदार हुसैन का? फरमाया जो इंसानों पे कादिर, जो जिन्नात पे कादिर, जो फरिश्तों पे कादिर, जो अल्लाह की हर कुदरत पे कादिर। यही तो वजह है कि जब हुजूर मेरे मौला हुसैन ने एहराम तोड़े थे, फजा खला समा फौजों से भर गई थी और तो किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हुसैन भी तो एक है ना। फरिश्तों की सरदारी कर रहा था जिब्राइल। जिब्राइल जो झूले भी झुलाता रहा, लोरी भी सुनाता रहा। जिब्राइल से मेरे मौला हुसैन ने फरमाया लिमाजा जेता, तू क्यों आया है? हाय, जागेगा खुदा के लिए।
हाँ, जुमला वही बर्दाश्त करेगा जिसके दिल धड़कता नहीं, हैदर हैदर करता है, जिसका सीना इनकी मारिफत से रोशन है। जिब्राइल ने जवाब दिया, ले नुसरत का यबना रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत के लिए आया हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अकबर के बाबा ने फरमाया, मेरी नुसरत के लिए? जानता नहीं, मैं अल्लाह का मददगार हूँ। हैदर हैदर दूर नहीं करीब आओ है, जो उसका मददगार हो उसकी क्या मदद करेगा? करीम कितना है मेरा मौला। हाँ, तो अब्बास ने बताया, मैं हम और यही खुतबे के जुमले, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं इशारा करूंगा वरना बात मसाइब की तरफ चली जाएगी। जब हुसैन का अली वापस लौट के आया, कदर नहीं कर रहे खुदा के लिए आप। हाँ, मदीने से बाहर खेमा लगवाया था ना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा इशारा समझेगा, खोल के बात करूंगा तो फिर मसाइब की तरफ बात चली जाएगी। वहां सैयद सज्जाद ने जो खुतबा दिया उसमें भी यही जुमले हैं, हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमारा इम्तिहान लिया। हाय हाय सुभान अल्लाह। देखो मैंने कैसे समेट दिया, सारे उन्वान को बांध दिया। जाते हुए अली के बेटे अब्बास ने खुतबे में कहा था कि हमद उस अल्लाह की जिसने अपने साहिब इक्तदार वली का इम्तिहान लिया, किसी मजबूर का नहीं कि मदीने वाला तुम समझो, किसी मजबूर का इम्तिहान लिया है। फिर हुसैन का इक्तदार बताया कहां तक है। उसके बाद फरमाया, इन्न मिन सुन्नतिल्लाहि अन यख्तबिरु औलिया अल युशहिरा आदाअहु। मौला अब्बास फरमाते हैं, ये अल्लाह का तरीका रहा है, ये अल्लाह का कानून रहा है कि अल्लाह अपने दोस्तों का इम्तिहान लेता है। जो मुकद्दर की तरफ बेदार बैठा है, जी हसन भाई आप, मौला आपके। हाँ, जो देख रहे हैं कि ये बोल कैसे रहे, तो इनका अकीदा बोल रहा है। हाँ, और जो हाथ उठाने को देख रहे हैं कि इतना हाथ क्यों उठ रहा है, तो भाई ये मुझे खुश नहीं कर रहे, हाथ उठा के बता रहे हैं हमें उठता हुआ हाथ आज भी याद है। बस मैंने इशारा कर दिया, बाकी आप समझे हुए बैठे हैं। मौला आपको सलामत रखे। क्या फरमाया कि अल्लाह का कानून रहा है, वो अपने वलियों का, औलिया बंदों का इम्तिहान लेता है। अब ये जुमला संभालिएगा और इसमें 1001 मसले का हल है कि अल्लाह इम्तिहान लेता क्यों है अपने दोस्तों का, अल्लाह अपने औलिया का इम्तिहान लेता क्यों है। अब्बास फरमा रहे, ले युशहिरा आदाअहु, फरमाया अल्लाह अपने दोस्तों का इम्तिहान लेता है ताकि अपने दुश्मनों को नंगा कर सके। हाय हाय, अल्लाह अकबर। आप जी सलामत रहे। जो पहुंच गए पीछे से हाथ बुलंद हुए, मैं आपको दुआ दे रहा हूं, ले युशहिरा आदाअहु, ताकि अपने दुश्मनों को रुसवा करे, अपने दुश्मनों को नंगा करे, उनको बेनकाब करे। अब्बास फरमाते हैं, वक़द इख्तबरा मुहम्मदन हबीबहु व सिफ़तहु, आपने देखा नहीं कि उसने तो अपने उस महबूब नबी का भी इम्तिहान लिया जिसके सदके में कायनात बनाई। जो सब महबूब है अल्लाह का, है बेदिल के दिल में जो रहता है। कितने जुमले हैं मेरे सामने। ऐसा है ना, दिल वालों के दिल में रहने का फन तो सबको आता है। ये हुसैन के नाना का कमाल है, जिसका दिल ही नहीं है उसके दिल में रहते हैं। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। तो फरमाया, जिसके लिए ये बज़्म सजाई, जिसके लिए ये कायनात बनाई, जिसकी मोहब्बत में ये सब कुछ बनाया, अल्लाह ने तो अपने उस महबूब नबी का भी इम्तिहान लिया। वक़द इख्तबरा मुहम्मद व आले मुहम्मद बिमा लम यख्तबिर बिही अहदम मिनल आलमीन। ये मौला अब्बास का खुतबा है और इस जुमले में पता नहीं क्या कुछ छुपा है। फरमाया, आपने देखा नहीं, जैसा जैसा इम्तिहान उसने मोहम्मद व आले मोहम्मद का लिया, कायनात में वैसा इम्तिहान फिर उसने किसी का भी नहीं लिया। अभी जो किबला आप बात कर रहे थे, क्यों? इनसे ज्यादा उसके करीब है कौन? इनसे ज्यादा वली है कौन, करीब है कौन? तो फरमाए, जितना वली उतना बड़ा इम्तिहान। फरमाए, जैसा इम्तिहान मोहम्मद वाले मोहम्मद का लिया, फिर पूरे आलमीन में वैसा इम्तिहान किसी का भी नहीं लिया। अब खुतबा दे रहे हैं मौला अब्बास, मदीने के बाहर जमा है अहले मदीना। वहां मेरे मौला ने कुछ फरमाया, कहूं या बस समेट लूं? मसाइब भी पढ़ना है मुझे। आपकी मोहब्बत में चंद जुमले तेजी से कह के गुजर जाऊंगा, शरह नहीं करूंगा वरना वक्त लग जाएगा।
क्योंकि सामने थे मदीने वाले, उन्हें कुछ याद दिलाया अब्बास ने। फरमाया या अहला यसरब अलम तकुन दार अल बला व मस्कनुल वबा फशरफहल्लाहु बिअशरफ खल्क़िही व उलुव्व शरफिही। मदीने का पुराना नाम था यसरब, पहले से यसरब कहते थे। और यसरब के लुगत में जाके माने देख ले। और आजकल ऐसा दौर है कि लाइब्रेरी जाने की, किताब से पहले किताब की धूल खाने की, जो पीछे से आवाज आई है, हाँ आपके हाथ में खुदा की कसम जो है, इधर डाल लीजिए यहीं बैठे बैठे, अभी आपको पता चल जाएगा। यसरब के मानी है फसाद, बिगाड़, दुख, दर्द, वबा, तकलीफ। पता नहीं इतने माने तो मैंने यही कर दिए, शायद कंप्यूटर इससे ज्यादा कर दे, लेकिन है यही माने। यानी दुख वाला शहर, तकलीफ वाला शहर, वबाओं का शहर। तो अब्बास याद दिला रहे हैं, या अहला यसरब अलम तकुन दारल बला व मस्कनुल वबा। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा शहर बलाओं का घर था? हाय हाय, जागेगा खुदा के लिए। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा शहर वबाओं का मस्कन था, बलाओं का घर था? फिर तुमने देखा नहीं जहां बलाएं थी, जहां वबाएं रहती थी, वहां आज हर तरफ नूर क्यों नजर आ रहा है? या अली, जो मुकद्दर की तरह जाग रहा है। वहां कभी तुमने सोचा मदीने वालों के वहां ये नूर कैसा है? करबला तक का सफर है, खुदा की कसम जुमले काफी सारे रहते हैं, क्या करूं, तेजी करना मेरी मजबूरी है। क्या तुमने देखा नहीं वहां नूर कैसे है? अब वजह बता रहे हैं अब्बास कि ये यसरब मदीना कैसे हुआ, यहाँ हर तरफ नूर कैसे आया। फरमाया फशरफहल्लाहु बिअशरफ खल्क़िही व उलुव्व शरफिही। फरमाया अल्लाह ने मदीने को मुशर्रफ किया उसके कदमों से जो उसकी मखलूक में अशरफ है। मैं कह गया आप समझे नहीं, मजलिस रबीउल अव्वल में हो रही है, इस महीने में चले आप नहीं समझ रहे। मुसलमान भाई है हमारे, अगर वहां तक आवाज जा रही है, पैगाम है सबके लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बस करूं? फरमाया क्या कि अल्लाह ने अपने महबूब नबी के कदमों से इस मदीने को मुशर्रफ किया। व उलुव्व शरफिही। अब ये जुमला हर एक के लिए नहीं है, जो अहले नजर बैठे हैं। मौला अब्बास फरमाते वो मोहम्मद, वो नबी अल्लाह का जो उसके शरफ जितना बुलंद है, ये उससे मुराद वो है जो अल्लाह के शरफ जितना बुलंद है। अब वो बंदा आके भी रह गया खुदा की कसम, जो इस जुमले पे ना बोले। हाँ, क्योंकि मेरा चेहरा आपके सामने, आपका चेहरा मेरे सामने, और अब्बास मदीने वालों के सामने कह रहे हैं। दूसरी वजह मदीने का शरफ बुलंद होने की, फरमाया वह ज़ादा बहा बेबहाए वजह ही। अल्लाह अकबर, जागेगा। वह ज़्यादा बहा बेबहाए वजह ही व वजह बहजत ही। फरमाया फिर अल्लाह ने मदीने का हुस्न और बढ़ा दिया अपने चेहरे के हुस्न के साथ। अल्लाह अकबर। नहीं, वो शिया कैसा है जिसे वजहुल्लाह का नहीं पता, जो पीछे से हाथ उठे हैं। हाँ, जरा एक बार मेरे इत्मीनान के लिए, वैसे तो आप पहुंच गए हैं, सब मिलके बोलो कौन है अल्लाह का चेहरा? है दर, है दर। दोनों हाथ बुलंद करके है दरी। हाँ भाई, आजकल का पता नहीं चलता ना। हाँ, अल्लाह का चेहरा कौन है? मौला अली। और अब्बास क्या फरमा रहे? वह ज़्यादा बहा बेबहाए वजह। अल्लाह ने मदीने का हुस्न और बढ़ाया। बढ़ाया किससे? अपने चेहरे के हुस्न से। वो अली, अपने बाबा के दो रिश्ते अल्लाह से बताए। वो अली जो उसके चेहरे का हुस्न है, उसके हुस्न का चेहरा है। अल्लाह के जमाल का चेहरा अली, अल्लाह के चेहरे का जमाल मौला अली। हर बंदे के लिए जुमला है नहीं, कुछ जुमले में अपने लिए भी पढ़ लेता हूं जो आगे बैठे हुए हैं।
अच्छा, मदीने का हुस्न बढ़ गया किससे? मौला अली के चेहरे से। अल्लाह की कसम, मैंने जाना है बहुत इरादे से ज्यादा पड़ गया। बस जल्दी से ही जुमला सुन लीजिए। फरमाया हजब अनिल हिजाबे बेहिजाब हरी में ही वसर तहरी में। फरमाया फिर तुम्हारे शहर को अल्लाह ने वबाओं से बचा लिया अपने हिजाब की चादर से। अल्लाह अकबर। हाँ, कौन है अल्लाह का हिजाब? हिजाबुल्लाह कौन है? मौला हुसैन की वालिदा नबी की बेटी पहुंचे में। अब मैं शरा नहीं करूंगा। फरमाया बस ये सबब है यशरब का मदीने होने का। कब यही बात है? फरमाया नहीं, वह अजमलहा बेकुर्ते अर्श ही व फुरते फर्श ही। फरमाया फिर अल्लाह ने मदीने के जमाल को और बढ़ाया अर्श के दो गोशवारों के जरिए। है दर सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अर्श के दो गोशवारे यानी हसन और हुसैन। फरमाए जो अर्श के गोशवारे हैं वह फुरते फर्श ही, और जमीन पर दोनों अल्लाह के जानशीन हैं। अब मैं मोबाइले वाली आयत नहीं पढ़ना चाह रहा सूरह निसा की, मेरे पास कुरान की आयतें मौजूद हैं, इसलिए जुमलों पे गुजारा कीजिएगा। वक्त तेजी से गुजर रहा है और मैं समेटने की तरफ बढ़ रहा हूं। फरमाया जब ये सारे सबब मिले, अब्बास बता रहे हैं फिर मदीना क्या हो गया। सुभान अल्लाह, आओ मदीने चले, तवज्जो है। अब्बास बता रहे हैं फिर मदीना क्या हो गया। फरमाया फसारत महबतल अमलाक व महत्ता उमूरिल अफलाक। फरमाया फिर ये वही मदीना है जहां फरिश्ते उतरने लगे। 2.5 महीने हो गए जिलहज से आप मजलिस से सुन रहे हैं। कितनी आयतें आपने सुनी। तकरीर हाफिज होंगे आप इसके कि यहाँ यतीम बन के, असीर बन के। मौला अब्बास फरमा रहे मज़ारो मलाइकतुल मुकर्रबीन, ज़ियारत गाह बन गया ये मुकर्रब फरिश्तों की। मदीना नहीं आते रहे, रिज़वाने जन्नत उतर रहा है, जिब्रील आ रहा है, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के। कुरान की आयतें मौजूद हैं। फरमाया फिर क्या हुआ। अब जो जुमला है खुदा की कसम मेराज हो जाएगी, दिल के दरवाजे खुले रखना। वक्त होता तो मैं शरह करता। फरमाया तुमने देखा नहीं जब ये पंजतन मिले मदीने में, इनसे पहले जमीन के फैसले आसमानों में होते थे। ये सारे मदीने में क्या मिले, अब आसमान के फैसले जमीन पे होने लगे। अल्लाह अकबर। आप जी सलामत रहे, आप सलामत रहे। हाँ, अब आसमान के अगर मैंने फैसले सुनाना शुरू किए तो रात गुजर जाएगी कि कैसे होते रहे। बात वो करने लगा हूं जिसके आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपने देखा नहीं, पहले कोई नबी बीमार होता था, फरिश्ता उतर के पर छू के हाय शिफा देता था है। और फिर मदीने वालों ने कानून क्या बदला, अब फरिश्ता जख्मी हो, जेरे आताब हो तो ये हाथ भी नहीं, अपने गहवारे से शिफा दे देते। जिंदाबाद, सलामत रहे आप। और ये सारा खुतबा आपकी मोहब्बत में पढ़ दिया और बहुत आसान तरीके से आपने सुना। मौला आपका सुनना कबूल फरमाए, हमारा पढ़ना कबूल फरमाए। एक जुमला और इस खुतबे का सुन लीजिए और इसी के साथ दाखिले मसाइब हो जाऊंगा। फरमाया वलम यकुन फीकुम अल यौमा सिवाउल हुसैन। अब्बास फरमा रहे ओ मदीने वालों, ए मदीने के जाहिलों, कल तक जो ये सब मिल के करते थे, अब मैं जुमले दोहराऊंगा नहीं, जो उसके शरफ की बुलंदी है, जो उसके चेहरे का हुस्न है, जो उसका हिजाब है, जो उसके अर्श का गोशवार, जो कल तक पंजतन मिल के करते थे, अब्बास बता रहे हैं आज वो अकेला हुसैन कर रहा है। अभी दलील वो देंगे। जाहिर कितने बैठे हैं आप में, जरा हाथ उठाइएगा। जाहिरीन माशाल्लाह, जिनके हाथ नहीं उठे मौला को जल्द अज जल्द वो मौला दिखाए हैं। जिन्होंने हाथ उठाए आप पे अब बोलना वाजिब है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना आप उठ के भी बोलते और शरा करता तो आप मेरे साथ जुड़ जाते, लेकिन जुमले में आप जुड़ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, आपने देखा नहीं, पहले सब कुछ मदीने में था। अब्बास बता रहे हैं अब ये अकेला हुसैन कर रहा है। हुसैन मदीने से करबला क्या गए, अब वो सारे फरिश्ते करबला में मिलते हैं। तवज्जो अल्लाह के लिए है, सारे अंबिया करबला में
हर शबे जुम्मा मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम नबियों को लेके, रिवायतें है ना, करबला जाइएगा खुदा के लिए। हर मजहब का आदमी करबला, क्यों? क्योंकि रूह है नबी की हुसैन, जिंदगी है बतूल की हुसैन, इसलिए मदीना मुनव्वरा है, करबला मोहल्ला है। और फिर मैं सोच के नहीं बैठा था, मुझे बताया गया 2 ताबूत बरामद होने हैं। है तो करबला मोहल्ला, लेकिन जागीर अली अकबर की है। अल्लाह, ये अकबर की जागीर है। कितना प्यारा था अकबर हुसैन को। हाँ, तफसील से पढ़ेंगे, मसाइब बड़े तवील है। उनसे कहा गया है 2 शबीह ताबूत है। एक उस कड़ियल जवान का ताबूत है जिसने जीन छोड़ी तो हुसैन की आंखों का नूर चला गया। दूसरा उसका ताबूत है जिसने जीन छोड़ी तो हुसैन का हाथ कमर में आ गया। हाँ, मैंने जुमले कह दिए ताकि आपके तसव्वुर कदे को उजागर कर सकूं। और आंसू आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन हाय बुलंद कर सकते हैं, वो बुलंद कर लीजिएगा। इतना प्यारा था हुसैन को ये बेटा कि जब अकबर दुनिया में आए ना, हुसैन ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। जो आता था उसे अता करते थे। जुमला आपके समझ में आ गया, इबादत हो जाएगी। जो आता था उसे अता करते थे। जब शाम के वक्त हिस्से वाली बहन आई ना, जो मेरे इशारे समझ रहा है, भैया आज अकबर की आमद में आपने खजाने लुटा दिए, अली की बेटी को क्या देंगे? जुमला आपके समझ में आ गया। रुक के मेरे मौला ने अकबर को उठाया और ज़ैनब के हाथों पे रख दिया। कह दिया जो मुझे कहना था। फिर 18 साल बड़े नाजों से पाला इस बीबी ने अकबर को, अजरकुमुल अल्लाह। वक्त होता तो आपको बताता, जैसे अबू तालिब ने मोहम्मद की परवरिश की, वैसे ही पोती ने अकबर की, हम शक्ल पैगंबर की। किस बात को पढ़ा जाए और छोड़ा जाए? रोने वालों, चंद मुसीबतें ऐसी हैं जो चंद रोजों पे पढ़ना मना है। ज़ैनब की असीरी अली की जरी में पढ़ना मना है तो आपके बस में थी है? अली की बेटी की असीरी मौला अली की जरी में पढ़ना मना है। सकीना की प्यास अब्बास के रोजे में पढ़ना मना है, अजरकुमुल अल्लाह। हाँ, और हुसैन की जरी में अकबर की शहादत पढ़ना मना है। क्यों मना है? सुनते रहते हैं आप, ये हुक्म इमाम से, हुक्म मासूम से मना है। बहुत बड़े आलिम गुजरे आपके 250-300 साल पहले, अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, उलूम का समंदर। जितने बड़े आलिम थे उतने बड़े खतीब थे। आप हम जैसे गुनाहगारों से सुन के हाय बुलंद कर रहे हैं। तसव्वुर करें, हुसैन की जरी में मजलिस हो रही है। सैयद ने रवानी में मसाइब शुरू किया, मसाइब अली अकबर का शुरू किया। अब जो रोने के लिए बैठा है, रवानी में सैयद के मुंह से जुमला निकल गया कि फिर जालिम ने अकबर को ऐसा नेजा मारा, है तो आपके बस में थी, अजरकुमुल अल्लाह। हाँ, ऐसा नेजा मारा कि अकबर जीन पे संभल ना सका। आपने तो हाय बुलंद की ना। वहां हुसैन की जरी में कोहराम बपा हो गया। जो बैठे हुए थे, कोई सर पीटता है, कोई दीवार में सर मारता है। खुदाम दौड़े दौड़े आए, या शेख अंजल अल मिंबर, छोड़ दे मिंबर, ऐ शेख मिंबर छोड़ दे। फरमाया क्यों? मैं गलत रिवायत पढ़ रहा हूं। कहा मैं गलत सही का नहीं पता, आपने तो मुंह भर के कह दिया अकबर के नेजा लगा। वो देखिए हुसैन की जरी से ताजा खून आ रहा है, अजरकुमुल अल्लाह। हुसैन की जरी से ताजा खून आ रहा है। या हुसैन, या ज़हरा, मौला आपको अजरता फरमाए। तसव्वुर का देखो, जाकर करना। इतना बड़ा आलिम था, आंखों से जब देखा ना, दिल पे असर हुआ, मिंबर छोड़ा, सारी रात रोते रहे। आंख बंद हुई, आलम रोयत में अल्लाह के रसूल आए। अकेले नहीं आए, साथ में एक बीबी आई जिसका हाथ पहलू पे, कल ही गुजरा है ना दिन। हाँ, एक बीबी आई जिसका हाथ पहलू पे। का बेटा महदी, आज के बाद मेरे हुसैन के रोजे में कोई अकबर का मसाइब नहीं पड़ेगा। क्यों मखदूमा, कोई गलती हो गई? का नहीं, तुम तो पढ़ के चले आए कि अकबर के नेजा लगा।
उस वक्त से जन्नत में ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाहें डाली हुई और रो रो के पूछती है, हुसैन मुझे इतना बता दे कि 18 साल मैंने अकबर को नेज़ों के लिए, क्या इसलिए मैंने अकबर को पाला कि नेज़े मार के उतारा जाता जीन से? हाय हाय, अजरको माल अल्लाह। बस चंद जुमले जो मैं पढ़ सकता हूँ आपके सामने पढ़ देता हूँ, मातम की तैयारी करें। हाँ, मैं एक जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ सकता था, लेकिन रोने वालों, बरामदगी का हक यही होता है कि हर लब पे हाय हो और हर आंख वुजू कर रही हो। कोशिश कीजिएगा आंख में एक आंसू आ जाए, ना आए तो हाय बुलंद कर लीजिएगा। ये मुख्तार ने जब गिरफ्तार करवाया ना, अबुल खनूक या अबुल खलीक मुख्तलिफ नाम मिलता है, जब इसको गिरफ्तार करवाया, पूछा बता तू करबला में था, क्या किया तूने? कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम सिर्फ लिखना था। ये मुसलमान मौरख था। कहा ये बता, मुख्तार ने कहा करबला में हुसैन को सबसे प्यारा कौन था? रिवायत है ऐसी जैसे मैं पढ़ रहा हूं। दुश्मन होके कहता है अब्बास और अली अकबर। मैंने तो कह दिया। उसने कहा अब्बास और अकबर दोनों बड़े प्यारे थे हुसैन को। मुख्तार ने कहा कोई दलील है तेरे पास? का पहली दलील ये है, अली अकबर के लिए कहने लगा कि मैंने देखा कि जब किसी जवान को हुसैन मैदान की तरफ भेजते थे तो खेमे के दरवाजे पे रुक जाते, दुआ देते और रवाना कर देते। कहा जब इस कड़ियल जवान को भेजा है ना, जुमला समझ आ गया? अगर सीना दुखता नहीं आज सीने पे मार लेना। मैंने देखा हुसैन पीछे दौड़ दौड़ के कहते थे महलन महलन या अलिया, अली अकबर थोड़ी देर और रुक जा, अकबर थोड़ी देर और, अजरको मौल अल्लाह। का ये दलील है। का और अब्बास, का अब्बास के लिए तूने कहा दलील क्या है? अगर आपके दलील समझ में आ गई। का जब खेमों में कोई ना रहा, ना अकबर ना कासिम और अब्बास मैदान की तरफ जाते थे, सिर्फ हुसैन और अब्बास रह गए थे, दुश्मन था। रिवायत ऐसे, इसकी चीख निकल गई थी वहां। कहता है मैं उस वक्त भी बहुत रोया था क्योंकि मंजर इतना दर्दनाक था। जब खेमों में कोई ना रहा, अब्बास मैदान की तरफ जाते थे, हुसैन दौड़ के अब्बास की कमर थाम के कहते थे अब्बास तू चला गया मेरी सकीना का क्या हो, अब्बास तुम चले गए मेरी बहनों का क्या होगा, अब्बास तुम न जाओ मुझे जाने दो। फिर हुसैन बढ़ते थे, अब्बास कदम पकड़ के कहते थे मौला आप चले गए सकीना मर जाए। अजरको मौला अल्लाह। बस मुझे खबर नहीं है, मुझे यहाँ आके बताया गया कि मसाइब दोनों के मिला के पढ़ने, इसलिए मैं मिला के पढ़ रहा हूँ। जो अभी भी हैरान होके देख रहे हैं, अकबर वो शहीद है जिसका मातम बीबियों ने, अभी जिंदा था अली अकबर, बीबियों ने मातम किया। मैंने रिवायत पढ़ी है, जब हुसैन ने देखना मेरी तरफ, जो रोने के लिए बैठे मातमी, तहतुल हनक बांधा ना, रिवायत ऐसे हल्के में बीबियों ने अली अकबर को लिया और मातम करके कहा इरहम अला गुर्बतना या अलिया, अली अकबर हमारी गुर्बत पर रहम कर, तस्वीर मोहम्मद को खून में न नहला। अजरको महल अल्लाह। बस रोने वालों, मैं ना बता सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं कि हुसैन ने रवाना कैसे किया, अकबर मैदान में कैसे गया। बस जुमला वही है जिस पर कोहराम बपा हो गया था हुसैन की जरी में, कि एक जालिम ने जब नेजा मारा ना अकबर को, जीन छोड़ते हुए अकबर ने सलाम ऐसे किया, बाबा अकबर का आखिरी सलाम है, बाबा तू सुबह से जनाजे उठा उठा के थक गया है, बाबा तू मैदान में ना आना। अब रिवायत बड़ी सख्त है, मुझे माफ कर देना अगर दिल पे चोट लगे, रिवायत ही ऐसे है। बीबी उम्मे कुलसूम फरमाती है अकबर ने आखिरी सलाम किया, मैंने देखा मेरे भाई का घोड़ा यहाँ खड़ा था, हुसैन इस तरफ को चलते थे, मैंने दौड़ के हाथ थामा, भैया घोड़ा तो यहाँ खड़ा है। रो के हुसैन ने कहा क्या करूं, जब से अकबर ने आखिरी सलाम किए मुझे कुछ दिखाई नहीं। अजरको माल अल्लाह। हाँ, कोनियों के बल सुनते रहते हैं आप, 70 दफा या 80 दफा गिरे हैं, जनाजे पर पहुंचे। बस रोने वालों, असर सुन लो अकबर की शहादत का क्या असर है, और एक असर मैं अब्बास की शहादत का पढ़ता और मेंबर छोड़ रहा हूं, आप तैयारी कर लीजिए। अकबर की शहादत का यह असर हुआ, देखना मेरी तरफ, सारे दर्द के हर पहलू से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जानते हैं आप, फल सीने में था, अकबर ने दोनों हाथ सीने पे रखे हुए थे। हुसैन ने नजर डाल के फरमाया बेटा ये क्या है? बाबा तेरे इम्तिहान की घड़ी है। क्या मतलब? का कातिल ने नेजा मारा है, फल तोड़ के कहता है सुना है बड़ा साबिर है हुसैन। आए तो आपके बस में थे।
आज हुसैन का सब्र आजमाऊंगा। कब? फिर हटा हाथ, मेरा सब्र आजमाएगा। जहां शौक था वहां जलाल आ गया। जो ये हाथ हटाया ना, असर बताने लगा हूं। गरीब ने नजर डाली। रोने वालों, कितना वक्त लगता है सर उठाने में? मैं सिर्फ आपको असर समझा रहा हूं, कितना वक्त लगता है। और जब चेहरा उठाया, जुमले यही है, जब नजर डालने लगे थे, दाढ़ी मेरे मौला की सिया थी। अजरकुम अल्लाह। जो ही नजर उठाई, अल्लाह जाने लम्हे में क्या कयामत गुजर गई। सारी रीशे मुताहर सफेद हो गई। हाँ, सब कुछ छोड़ के एक जुमला पढ़ने लगा हो। अकबर का लाशा उठाते उठता नहीं है। अल्लाह जाने कितनी मर्तबा कोशिश करने के बाद खैमों की तरफ रुख करके कहा, ऐ हाशमियों के बच्चों, जरा मैदान में चले आओ। बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा। अजरकुम अल्लाह। ये असर डाला अकबर की शहादत ने कि दाढ़ी सफेद हो गई मौला की। मुसलसल बशर रो नहीं सकता, इसलिए मैं रुका हूं, भूला नहीं हूं रिवायत। लेकिन अब्बास की शहादत ने क्या असर डाला? जब अब्बास गए, एक मर्तबा वो बीबी जिसका मान है अब्बास, फिर मेरी तरफ देखिएगा, अब्बास ने जब खैमा छोड़ा है ना, हर बीबी अली की बेटी की तरफ देखती थी। देखना मेरी तरफ, बिस्मिल्लाह। अली की बेटी फिजा की तरफ, अम्मा फिजा मुझे मेरे भाई की जंग की पल पल की खबर दे। अब मैं मुख्तसर करना मेरी मजबूरी है। रोने वालों, दौड़ के फिजा आई, का बीबी अल्लामान पहला हाथ कट गया है। आए तो आपके बस में थी, खामोश रही अली की बेटी। ये जहन में रहे, हर बीबी देख रही अली की बेटी की तरफ। फिर फिजा दौड़ी दौड़ी आई, बीबी अल्लामान दूसरा हाथ भी कट गया है। रोने वालों, तीसरी मर्तबा मातम करते हुए आई, बीबी सर में गुर्ज लग गया है। बस ये सुनना था, देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह। सबसे पहले अली की बेटी ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सिर्फ इशारा कर सकता था, मुझसे उरिया लफ्ज ना पढ़वाना। कहा, बीबियों मेरी चादर का जामिन अब जीन पे नहीं रहा, बस शबी आने वाला ही है, हटा दीजिएगा। एक मर्तबा बीबियों ने मातम शुरू किया। अब्बास ने तो जीन छोड़ दी, अब मैं पढ़ूं कैसे, अब बर्दाश्त कैसे करेंगे। हुसैन ने कमर में हाथ रखा, उधर अब्बास ने जीन छोड़ी। यहाँ हुसैन की कमर टूट गई, खैमों में जैनब का मान टूट गया, और बच्चों की आस टूट गई, सकीना की आस टूट गई। रोने वालों, जुमला मेरे पास एक ही है, समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करोगे। वो शामी जो नजर उठा के हुसैन की तरफ नहीं देखते थे, इन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा ही अब्बास पे था। एक मर्तबा हुसैन खेमे से बाहर आए, अल्लाह जाने हुसैन को नजर क्या आया, अमामा सर से उतारा, गिरेबान चाक किया। हुसैन ने सबसे पहले अब्बास का नोहा पड़ा। पूछो मुझसे क्या नजर आया हुसैन को? अब रिवायत सख्त है, नाराज नहीं होना। अब्बास के कटे हुए बाजों नेजों पे बुलंद करके शामी कह रहे थे, हुसैन यही अब्बास था, इसी के सहारे ज़ैनब चली, अरे इसी के पहरे पे सकीना सोती। मातमे मजलूम। दर्द तू मेरा समझता, दर्द तू मेरा समझता, अगर ऐसा होता